एक टाइम आया कि जब साउथ की मूवीज काफी अच्छा करने लग गई, एक्शन मसाला, ये लॉकडाउन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, और एक्शन मसाला मूवीज बना रहे थे साउथ वाले। फिर बॉलीवुड वाले चेज करने लग गए, नहीं हमें भी उस स्तर पे कमाई करनी है और हमें भी एक बार से रिवाइव करना है बॉलीवुड इंडस्ट्री को। तो पठान आई। पठान को किसने डायरेक्ट किया था? सिद्धार्थ आनंद ने। ये YRF स्पाई यूनिवर्स की मूवी थी। तो दोस्तों ये जो मूवी आई है ना, फाइटर, ये 25 जनवरी को रिलीज हो रही है और 2024 में, और इसके डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद ही हैं। अब आप जब ये फाइटर का टीजर देखते हैं, टीजर ही कह लीजिए क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ग्लिम्स दिए गए हैं, और ग्लिम्स ही आपके दिमाग पे, दिल पे एक तगड़ा छाप छोड़ के जाते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करता हूं कि फाइटर के बारे में। फाइटर दोस्तों क्या है कि एक बार को देखने में तो लगा कहीं ना कहीं ये उन्होंने पठान भी बनाई है, और सिद्धार्थ आनंद जो डायरेक्टर हैं उन्होंने वॉर भी बनाई है। और अब यहां पर जब आप देखेंगे फाइटर, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार YRF स्पाई यूनिवर्स की बिल्डिंग ही तो नहीं चल रही है कि हाँ अब इन कैरेक्टर्स को यहां पर लाके एक अलग जोन में दिखाया जाएगा, ये फाइटर हैं। लेकिन नहीं, वो अलग चीज है। वो बिल्कुल सिद्धार्थ आनंद खाली डायरेक्टर हैं इसमें, बाकी चीजें अलग हैं। प्रोड्यूसर हो, चाहे राइटर हो, चाहे और सब चीजें हो। तो ये तो खैर वो नहीं है, एक बार को ऐसा देखने में लगा। अब दोस्तों जो एक दौर आया था, देखिए एक्शन मूवी का जब दौर आया तो टाइगर 3 आई, पठान आई, उधर लियो आई, इधर एनिमल आई, इधर फिर आपको सालार की बातें चली रही थी। तो ये कहीं ना मुझे तो देखो नहीं अच्छा लगता कि अगर एक ही टाइप की चीजें, एक ही टाइप की मूवीज लगातार बनने लगे। एक तो अच्छा नहीं लगता, दूसरा ये भी है कि इंडस्ट्री को ना क्रिएटिविटी, जो इंडस्ट्री की क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी। सब लोग उसी भीड़ में भागने लग जाएंगे क्योंकि वहीं से लगेगा कि यहाँ पैसा आ रहा है, वही सब लोग कर रहे हैं, वही करेंगे तो हम लोग कंपटीशन में रहेंगे, वरना जो बाहर हो जाएंगे। तो ये एक जो रेस चल रही थी उससे कहीं ना कहीं ये ब्रेक होती हुई दिखाई देती है। अच्छी बात है ये इंडस्ट्री की कि जब उनको लगा कि रिवाइव करना है, किस तरीके से रिवाइव करेंगे, तब तो उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। लेकिन हाँ, अब क्रिएटिविटी को भी आगे रखा जा रहा है कि भाई अब ये भी देखो आप लोग। जैसे आप देखेंगे डंकी जब आई तो कहीं ना कहीं एक राहत मिली कि चलो ठीक है, अब थोड़ा सा उस एक्शन मसाला से ना निकल के हम लोग बाहर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब हमने देखा कि ये फाइटर आ रही है, तो फाइटर बिल्कुल डिफरेंट मूवी आपको देखने को मिलेगी। और जो स्टार्टिंग के डायलॉग्स हैं, जो देखो अभी जो एक्टर्स के डायलॉग हैं वो तो नहीं आए हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग के जो टेक्स्ट चलते हैं ना उसको देखेंगे तो टू फाइंड अस यू मस्ट बी गुड, और इसके आगे आता है कि टू बीट अस यू मस्ट बी, टू फाइंड अस यू मस्ट बी गुड, यू रेस, ऐसा कुछ है कि इसमें यू टू कैच अस यू मस्ट बी फास्ट, और टू बीट अस यू मस्ट बी जोकिंग। तो इस तरीके के जो डायलॉग्स हैं वो 3 जो टेक्स्ट लिख के आते हैं वही बता देता है कि मूवी का जो फ्लो है, रिदम है, वो कहाँ जाने वाला है, उसका जो आलाप लगेगा वो कहाँ तक जाके लगेगा। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बाय द वे ग्रीक गॉड यानी ऋतिक रोशन, उनके बारे में तो क्या ही बात करें, वो जहां आते हैं वॉर में वो आए। और लेकिन हाँ, एक चीज तो कहना पड़ेगा कि जब वो एक्शन करते, ये तो चलो ठीक है कि जब वो प्लेन क्राफ्ट में बैठे हुए हैं, एयरप्लेन बैठे हुए हैं, तो फिर तो वो चलो अलग दिख रहे हैं। लेकिन जब वो एक्शन पे आते हैं, जब वो शर्ट उतारते हैं, जब वो उनका जो पूरा लुक है वो कहीं ना कहीं आपको वॉर से मैच होता दिखेगा। और रही बात दीपिका की, तो दीपिका भी अब मैच क्या होता दिखेगा, ये लोग वो सीन डाल रहे हैं। जैसे अगर आप देखें दीपिका का जो एक फोटो है जिसमें कि वो बिल्कुल एक आधे सेकंड से भी कम मतलब डाला गया है वो, जिसमें ऋतिक रोशन और दीपिका एक बीच सीन होगा ऐसा टाइप का, जिससे आपने देखा पठान में दीपिका का एक सीन बड़ा वायरल हुआ था। वो भी कहीं ना कहीं इसमें ट्रिक अपनाने की कोशिश की गई है कि दीपिका के बारे में थोड़ी सी और बातें हो, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा सीन है ना, आपने जो भगवा रंग वाले टाइम में देखा था कि वो सैफरान कलर को लेकर बवाल हुआ था। यहाँ कलर यहाँ नहीं है, लेकिन वो जो सीन है, दीपिका उनको पता है कि हाँ इतना अट्रैक्शन लोगों की तरफ जाएगा, और ये सीन वहां पर काफी किल किया था पठान में। जो दीपिका यार बिल्कुल होता नहीं वन पीस टाइप का ऐसा कुछ कटा पिटा पहनती हैं, तो फिर वो वाला सीन है। हालांकि तो चलो उसे हट के बात करते हैं, वो तो खैर कुछ ट्रिक लगानी ही पड़ती हैं जिससे कि मूवी के बारे में लोग बातें करें। ये लेकिन जो सीन्स दिखाए गए हैं, जो एक जज्बा, अच्छा हमेशा क्या होता था कि देशभक्ति दिखाते थे अलग सेंस में, किसी और सेंस में कहीं फ्रॉड हो रहा है तो उसको बचा लिया देशभक्ति, कहीं लड़ाई हो रही मिलिट्री वाली, आर्मी वाली लड़ाइयाँ दिखाई जा रही थी, वो देशभक्ति। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल अलग जेनरा को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको ये एयरफोर्स वाला बल दिखाया जाएगा इस मूवी के थ्रू भारत का। तो जबरदस्त।
आपको एयरप्लेन्स के एक्शन दिखाए जाएंगे। अब आप जो लगातार आदमियों के मुक्के घुसे लात देख रहे थे, उससे हट के गोली बारूद से, गोली और हाथों से चलाई जा रही थी, उससे हट के आपको जो एयरप्लेन्स है वो मिसाइल की तरह जाते हुए दिखेंगे। और ये टाइमिंग देखिए, जबरदस्त टाइमिंग है, 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसमें आपको दीपिका पादुकोण, ऑब्वियस सी बात है, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे। दमदार है, मतलब अभी तो कुछ डायलॉग वगैरह नहीं आया है। ये अभी कितने टाइम का है, 1 मिनट 13 सेकंड का है ये, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 2 घंटे हो चुके हैं लगभग, 1 मिलियन के ऊपर ये पार हो चुका है शायद, हाँ होने वाला है, ये 2 घंटे हो चुके हैं और 1 मिलियन आने वाला है। तो यही बातें होती हैं कि 2 घंटे में 1 मिलियन आने वाला है। अभी अगर कोई एक्शन ड्रामा तगड़ी होती ना, ऐसा वैसा जो आजकल चल रही है, वो कहीं ना कहीं और आगे जाती। हालांकि ये मूवी बेहतर है और अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। जो हमें सीन्स दिखाए गए हैं वो दमदार हैं, जो फाइट सीन्स हैं वो दमदार हैं, हेलीकॉप्टर के अलग अलग एक्शन दिखाए गए हैं। मच भी आपने इसको देखा होगा कहीं, आपने अगर 15 अगस्त और ऐसी परेड वरेड अगर अटेंड की है तो वहां पे देखेंगे जो एयरप्लेन के दिखाए जाते हैं एक्शंस, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो दमदार है, बेहतरीन है। और कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन का एक बार फिर से वॉर के बाद से एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। इससे उनकी एक अच्छी रिवाइव हो जाएगी और ये चीज सिद्धार्थ आनंद के लिए काम आएगी, किसमें, YRF स्पाई यूनिवर्स में, क्योंकि यहाँ पर जब वो एक अपना बना चुके होंगे ना, ग्रीक गॉड बार बार मुंह से निकल रहा है, ऋतिक रोशन को जब तगड़ा यहाँ पर दिखा देंगे, एक हीरोइक इमेज उनकी बन जाएगी, तो फिर वॉर 2 के लिए भी जबरदस्त रहेगा। वॉर 2 क्यों कह रहा हूं मैं, YRF स्पाई यूनिवर्स के लिए, क्योंकि ये लोग तो अलग अलग मूवीज में जाएंगे ना, उधर पठान में जाएंगे, इधर वॉर में जाएंगे, तो सब कैमियोज वगैरह चलते रहते हैं आजकल। तो जबरदस्त है, धमाकेदार है, आपको बिल्कुल नई चीज देखने को मिलेगी। बिल्कुल जो हाथों लड़ाई, अब बिल्कुल वो वाला आप एक्शन देख रहे थे साउथ टाइप का, अलग मिलेगा। तो ये चीज है दोस्तों। फिलहाल आपने अगर टीजर देखा है तो आप बताइए कैसा लगा आपको, नहीं देखा है तो जाइए देखिए। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।